हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने बहुत सी हॉन्टेड और मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको बताऊंगी एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में जिसको लैंड ऑफ जिन्स कहा जाता है। आपको बताऊंगी उस प्लेस के कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ओमान मिडिल ईस्ट का छोटा मगर एक खुशहाल मुल्क है। यहाँ की आबादी सिर्फ 50 लाख है। ये मुल्क तेल से माला माल है और यहाँ क्राइम रेट भी ना होने के बराबर है। किसी ज़माने में ओमान में काला जादू आम हुआ करता था। आज भी यहाँ की पुलिस काला जादू करने वालों को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ जिन्नात का बसेरा आम है। ओमान के लोगों का कहना है कि यहाँ के पहाड़ों और दरख्तों पर जिन्नात का बसेरा है। ओमान के टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि रात में इनकी टैक्सी में बैठने वाले मुसाफिर अक्सर टैक्सी में बैठे बैठे गायब हो जाते हैं और अपनी शक्ल बदल लेते हैं, जिसकी वजह से कई टैक्सी ड्राइवर्स का खौफ के मारे एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ओमान की कैपिटल मस्कत से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर मौजूद है। इस शहर का नाम बाहला है। पहाड़ों से घिरे हुए इस शहर को जिन्नात का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस शहर में हज़ारों सालों से जिन्नात का बसेरा है। दोस्तों, बाहला शहर के बीच में एक किला भी मौजूद है जिसे बाहला फोर्ट कहा जाता है। ये किला 700 साल पुराना है। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये किला एक कबीले ने तामीर करवाया था जिसका नाम बनो निभान था। ये कबीला इस शहर पर हुकूमत किया करता था, मगर बाहला के मकामी लोगों का कहना कुछ और ही है। इनके मुताबिक इस किले को जिन्नात ने सिर्फ एक रात में तामीर किया था। इनका कहना है कि दरअसल बाहला पर एक फ़ौज हमला करने वाली थी और बाहला के हुक्मरान ने यहाँ के जिन्नात से मदद की अपील की थी। यूँ जिन्नात की मदद से यहाँ सिर्फ एक रात में ये किला तामीर हुआ और हमला करने वाली फ़ौज वापस लौट गई थी। बाला फोर्ट को लेकर ये कहानी ओमान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ के लोगों के मुताबिक इस फोर्ट में बहुत से जन्नात आबाद हैं और इसे हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार किया जाता है। दोस्तों, बाला शहर के मुताबिक पूरे ओमान में कहानियाँ मशहूर हैं। जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ एक अजीबो गरीब दरख्त मौजूद है। इस अजीबो गरीब दरख्त के मुताबिक मशहूर है कि यहाँ 1000 साल पहले काला जादू करने के जुर्म में एक आदमी को कत्ल कर दिया गया था। इस आदमी ने इस दरख्त पर काला जादू किया हुआ था। बाला के लोगों का मानना है कि अगर कोई इस दरख्त को छू भी ले तो इसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। बाला के मुताबिक लोगों का ये भी कहना है कि मौसम चाहे गर्म हो या सर्द, लोगों के घरों में खुद से आग लग जाती है। ये आग कैसे लगती है किसी को नहीं मालूम और फिर इस आग से किसी के हंसने की बाकायदा आवाज़ें आती हैं। यहाँ के लोग अगर कभी इस आग से मुतालिक बात भी करें तो अपनी आवाज़ें आहिस्ता कर लेते हैं। इनका मानना है कि कहीं जिन्नात इनकी आवाज़ को सुन ना रहे हों। ऐसा बाला के लोगों का मानना है। जिन्नात में नेक और बुरे जिन दोनों होते हैं और बाला के लोगों का मानना है कि जुमे के दिन सूरज गुरूब होने के बाद बुरे जिन एक्टिव हो जाते हैं। इस वक्त बाला के लोग घरों से नहीं निकलते। बाला के लोगों का मानना है कि बाला के कोने कोने में जिन्नात का बसेरा है। यहाँ हर शख्स जिन्नात के मुतालिक आपको मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाता हुआ नजर आएगा। बाला के एक हिस्से में काफ़ी बड़ी और पुरानी मार्केट भी मौजूद है। यहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात भेस बदल कर दुकानों पर आते हैं। बाला में एक 400 साल पुराना गांव भी मौजूद है जिसका नाम अलहमरा है। इस 400 साल पुराने गांव में मिट्टी से बने हुए कई सुनसान घर नज़र आते हैं जहां कोई आज आबाद नहीं। दोस्तों, बाला से मुतालिक ऐसी बहुत सी पुरस्कार कहानियां मौजूद हैं। हकीकत क्या है ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है। मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ और फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।